पीछे देखो। बच्चे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग निकल रहे हैं गुलमार्ग के लिए। तो वैसे तो हमारे पैकेज में होटल था, लेकिन हमारे जो जीजा जी थे उनके दोस्त यहाँ रहते थे, तो आज रात हम लोगों ने वही स्टे किया। तो हम लोग फाइनली रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, ये है मेरी ननद और हम लोग रेडी हो गए हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ के घरों की, कि जो आप ये टाइल्स देख रहे हैं ये लकड़ी की टाइल्स हैं, क्योंकि यहाँ ये मेरी भांजी है और यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो सीमेंट वगैरह तो और भी ठंड आएगा, इसलिए यहाँ जो टाइल्स वगैरह हैं, जो छत है वो लकड़ी की बनी होती है। और आप जो हमारे साथ आंटी जी को देख रहे हैं, ये आंटी जी हैं जिनके हम रुके हुए थे और उनके बच्चे हैं। तो जैसे ही हम निकल रहे थे तो आंटी जी ने हमें अपनी किचन में बुलाया और बोले हमारा यहाँ का किचन भी देख लो कैसा होता है। तो ये जो किचन है, किचन नहीं बल्कि एक 10 बाई 10 का एक बड़ा सा रूम है। तो किचन बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है और आपको हर जगह कमरों में, किचन में ऐसे कालीन मिल जाएंगे कि आप खाना ही बनाइए, थक जाए तो बढ़िया आराम भी करिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही किचन के साथ ही बाहर निकलने के लिए गेट है और सामने गार्डन है, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। साथ ही मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये इसमें जो पुरानी जो हस्तकला है, जो कारीगरी है, ये भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये बर्तन मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे और कॉफ़ीज़ तो खैर सबके घर में होती हैं, लेकिन मैंने ये बर्तन होते हैं जो पुराने बर्तन होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और मुझे ये एक चीज़ और यहाँ बहुत अच्छी लगी है कि कमरों में सामान कम है, नीचे कालीन और कुशन है, आप आराम से लेटिए, बैठिए, कुछ भी करिए, सामान बहुत कम रहता है कमरों में। ऐसे रूम बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग ने यहाँ मतलब जो देखा, मुझे देखने बहुत अच्छा लगा। और फ़िलहाल हम लोग अब निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह से बातों में ही टाइम निकल गया है। हम लोग को बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कहते हैं ना कि जब कहीं मिलते हैं तो बातें भी होती हैं, तो और मज़ा भी आता है। तो निकलते निकलते हम लोग को लगभग 10:30 हो गए हैं। तो देखिए अभी बाहर भी बातें चल ही रही हैं, क्योंकि जब हम नए किसी जगह पे आते हैं तो वहाँ को जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो ये भी हमारे साथ भी हो रहा था, सब आपस में मिलके बातें कर रहे थे, प्लान बना रहे थे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो इसी में बहुत टाइम निकल रहा था और फाइनली अब हम लोग गाड़ी के पास आ गए हैं और बैठ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सब गाड़ी में आ गए हैं। पहले तो बच्चों को बिठाएं, क्योंकि उनको बिठाना बहुत ज़रूरी है, इधर उधर भागते रहते हैं। और हम पहुंच गए हैं अब गुलमार्ग। गुलमार्ग में हम करेंगे गंडोला राइड। गंडोला एक तरह से रोपवे है जाने के लिए, उसका तो हम शूट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बच्चे को लेके शूट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेन बच्चे को संभालना होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए तो भाई यहाँ तो पहले से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि बता ही नहीं सकते। टोटल 2 घंटे हमारे यहाँ लाइन में लगे लगे ही बर्बाद हो गए हैं। और जब वो उन्होंने अनाउंस किया कि अभी कुछ टेक्निकल इशू है, तो भाई सब लाइन छोड़ के आराम से इधर उधर बैठ गए हैं। लेकिन ये टाइम बर्बाद करना हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोग जल्दी से जल्दी जाएं फेज़ 1 फेज़ 2, तो वो नहीं हो पाया। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो खाने पीने का सामान नीचे से ही लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 गुनी 3 गुनी और 4 गुनी
रेट पे आपको सामान मिलेगा। सपोज दैट अगर आपको 10 रुपये का बैग बिस्किट का पैकेट भी ख़रीदना है तो उसके लिए 30-40 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप जो सामान है अपना नीचे से लेके जाएं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तब तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप सामान को ज़रूर ख़रीद के अपने साथ ही रखें। तो देखिए बच्चे अपनी मस्ती बराबर कर रहे हैं, उन्हें ही बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए बच्चों की बातें, उनकी शरारतें चालू हैं। लेकिन भाई बहुत तो भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। यहाँ तो लाइन थी, साथ ही अंदर जाने में भी आपको ऐसे राउंड करके पहुँचाया जाएगा कि आपको 1-1.5 घंटा तो हम लोग को अंदर ही लग गया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई सीज़न में सभी घूमने जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फेज़ 1। तो फेज़ 1 पे तो बर्फ़ जैसी कोई चीज़ है नहीं। अगर आप 1-1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जाएंगे तभी आपको बर्फ़ मिलेगी। आप ये ऊपर जो पर्वत देख रहे हैं पहाड़, यहाँ पर बर्फ़ है जो फेज़ 2 है। और यहाँ का मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया है। बादल हैं, बारिश भी एक बार हो चुकी है, दोबारा बारिश होने के आसार हैं। तो फेज़ 2 को बंद कर दिया, वहाँ जाना अलाउ ही नहीं है। तो सबके टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं। और हम लोग तो अरमानों में भी पानी फिर गया, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और खैर अब क्या कर सकते हैं, मौसम ही ख़राब था। तो हम लोगों ने यहीं ट्रैकिंग की और थक हार के भी अब फिर से लाइन में लगने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको फिर से लाइन देखेंगे ना कि जो लाइन लगी हुई है वो फिर से हमें 1 घंटा यहाँ इस लाइन में जब वापसी में भी लगना पड़ेगा। वैसे ही सोच के परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि आज 4 घंटे हम लोगों ने टोटल लाइन में लगे ही बर्बाद कर दिए हैं। और अभी करीब शाम के बज रहे हैं 6-7 के समथिंग बज रहे हैं। तो और मौसम तो ख़राब है ही, बारिश कभी भी हो सकती है। तो हम लोगों ने यहीं आपस में मस्ती की, यहीं ट्रैकिंग की। और ट्रैकिंग भी इतनी की कि थक गए हैं। तो डाल दो, हम कैसे डालें इसमें? तो बस अब हम आपको एक नए ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। और आज हम आपको गुलमर्ग ले गए थे, कल शायद हम आपको सोनमर्ग लेके चलें। तो बने रहिए हमारे साथ और कश्मीर की वादियों का आनंद उठाते रहिए। तब तक कृपया टेक केयर।